हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार तिवारी आप सभी का मेरे टेक्निकल डोसेंट चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो डिपेंड है स्विच स्टेटमेंट पर। स्विच स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो पार्ट है जिस पार्ट में हम इफ़ इस लैडर की तरह किसी एक कंडीशंस को अप्लाई करके हम उसके अंदर उपयोग होने वाले एक्सप्रेशन के बारे में जान सकते हैं। इसमें किसी एक एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू कोई सिंगल होती है उस एक्सप्रेशन के आधार पर वो सभी से मैच करके वो उसमें आए जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उसे आउटपुट के रूप में शो करने का काम करता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है, द स्विच स्टेटमेंट इन सी इज एन अल्टरनेट टू इफ इल्स इफ लैडर स्टेटमेंट which allow us to execute multiple operations for the different possible values of a single variable called switch variable। मतलब कि ये जो स्विच स्टेटमेंट होता है इसमें हम लोग इफ इस लैडर की तरह ही स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं जो अलाउ करता है मल्टीपल ऑपरेशंस को फॉर डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सिंगल वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल के द्वारा डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू को एग्जीक्यूट करने का ये काम करता है। इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये आखिर होता कैसे है और किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स फॉर स्विच स्टेटमेंट इन सी। सी में रूल्स क्या होते हैं स्विच स्टेटमेंट के। जो स्विच स्टेटमेंट होना चाहिए वह या तो इंटीजर होगा या फिर कैरेक्टर होगा। हम उसमें किसी प्रकार की फ्लोट वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यदि उसकी कांस्टेंट वैल्यू की बात करें तो वो भी इंटीजर या कैरेक्टर ही हो सकता है। हम इसमें किसी भी प्रकार के फ्लोट वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते। फ्लोट वैल्यू मतलब जिसमें दशमलव का उपयोग किया जाता है, वैसी वैल्यू को हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ दो ही प्रकार की वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। एक है कैरेक्टर जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होता है, जिसे सिंगल कोट के अंदर मर्ज किया जाता है। जो सिंगल कोट के अंदर होता है हम उसे डायरेक्ट एक्जीक्यूट कर सकते हैं। और या फिर इंटीजर जो कि नंबर होता है 0 to 9, कोई भी नंबर हो सकता है। द केस वैल्यू कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। जो केस की वैल्यू होती है वो स्विच केस में जो उसका एक स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर यूज़ की जाती है। और स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज़ किया जाता है। द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज़ नॉट मस्ट। लेकिन इस ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। यदि हम इस पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते हैं तब भी वो एग्जीक्यूट होता है, लेकिन वैसे कंडीशन में वो सारे पार्ट्स जो उसमें हैं वो सभी के सभी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फॉल, जिसको हम बोलते हैं फॉल थ्रू द स्टेट ऑफ सी स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये बात होती है स्विच स्टेटमेंट इन सी में, ठीक है। मतलब ये इसके रूल्स को डिफाइन कर रहा है कि हम इस रूल्स को फॉलो करके ठीक है हम उस स्विच को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बताया है, देखो फॉल थ्रू की बात की है मैं चेंज कर लेता हूँ हाइलाइटर। सपोज़ हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना, फॉल थ्रू की बात कर रहे हैं, या फिर हम इसमें क्या होता है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ब्रेक स्टेटमेंट है, हम इसका भी यूज़ करते हैं। इज़ नॉट मस्ट, ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। इज़ नॉट मस्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसका यूज़ करें, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम उस कंडीशन से बाहर निकल सकें, ठीक है। उसे बाहर निकलने के लिए स्विच स्टेटमेंट को अचानक ही ब्रेक कर दिया जाता है और उससे बाहर निकलने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। आइए आगे की स्लाइड्स में देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है।
देखिए फ्लो चार्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट, फ्लो चार्ट से भी हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे काम करता है। ये रहा आपका एक्सप्रेशन, यहाँ पर दिया हुआ है केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इन कीवर्ड्स का यूज़ होता है। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, सिंगल वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई वैल्यू है, यहाँ से आई और ये केस पर चेक करेगा। केस में हमने जो भी दिया हुआ है, अगर ये वैल्यू इस केस की वैल्यू से मैच कर जाता है तो वो मैच हो जाए। अगर वो मैच हो जाता है तो वो आगे प्रोसेस करेगा और स्टेटमेंट 1 में जो भी कंडीशन जो भी वैल्यू हम रखे रहेंगे वो उसे एक्सिक्यूट करेगा और देन आफ्टर वो ब्रेक स्टेटमेंट में चला जाएगा और वो इस सिस्टम से, मतलब इस स्विच केस से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहीं पर जब बात करते हैं हम लोग केस, अगर ये एक्सप्रेशन यदि केस 2 से मैच कर जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 दिया हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक स्टेटमेंट पे जाएगा और ये अभी सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। उसी तरह अगर केस एन, मतलब मल्टीपल केस यूज़ कर सकते हैं और ये एक्सप्रेशन, अगर ये एक्सप्रेशन इन तीनों में ही मैच नहीं करता है तब वो डिफ़ॉल्ट कंडीशन में चला जाएगा और उसमें जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो रन होगा और ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होगा और वो उसके बाद वहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है हालांकि, लेकिन इसे फ्लो चार्ट में बताने के लिए इसमें यहाँ पर ब्रेक यूज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ये एक्सप्रेशन जो भी रहेगा वो इससे मैच होना चाहिए। अगर वो इन तीनों से मैच नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ऑप्शन हम वहाँ पर लिखे रहेंगे, जो भी स्टेटमेंट दिए रहेंगे वो वहाँ चला जाएगा और उससे मैच करके ये उससे बाहर निकल जाएगा स्विच स्टेटमेंट से और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके फ्लो चार्ट से हम समझ सकते हैं कि किस तरह काम करता है। पहला एक्सप्रेशन, देन आफ्टर केस से मैचिंग करना, और अगर वो किसी भी केस से मैच करता है, अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है या हमने एन लिया गया, कोई वैल्यू लिया गया, वहाँ से हमने इनपुट लिया उसे प्रिंट एफ का यूज़ करके, स्कैन एफ करके उसे इनपुट में ले लिया। ठीक है, प्रिंट एफ का यूज़ करके डिस्प्ले में जो भी दिखाना है वो दिखाया गया और इनपुट लिया गया। इनपुट लेने के बाद में जब वो यहाँ पहुँचता है, अगर वो किसी केस से मैच करता है, मतलब n की वैल्यू अगर मान लो 2 है तो वो इस केस में पहुँच जाएगा और इस केस नंबर 2 पर अगर वो मैच होता है तो उसके अंदर में जो भी स्टेटमेंट होंगे वो उसे रन करेगा, ब्रेक होगा और वो इस सिस्टम से पूरी तरह बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस को हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट में स्विच स्टेटमेंट इस तरह काम करता है। अब देखते हैं सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने स्विच कीवर्ड का यूज़ किया, यहाँ हमने एक्सप्रेशन लिखा। एक्सप्रेशन में कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, सपोज जैसे मान लो यहाँ पर नंबर हो सकता है, ये n लिखा हुआ है, n में कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लो 1 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो n की वैल्यू है जो 1 नंबर पे है, ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, अगर ये n की वैल्यू दी हुई है और ये इसका नंबर दिया हुआ है, n की वैल्यू 1 है, अगर यहाँ पर n लिख देते हैं और वहाँ से वैल्यू आती है 1, आपने प्रिंट किया, मतलब आपने इनपुट किया, तो 1 की जो वैल्यू अगर आती है तो वैल्यू नंबर 1 पे जाएगा। केस की वैल्यू क्या लिखी गई है, वैल्यू नंबर 1 लिखा गया है, यहाँ पर 1 लिख दिया गया है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर हमने 1 लिखा हुआ है इस वैल्यू में, तो ये इससे मैच करेगा, देन आफ्टर ये इससे मैच करेगा, ठीक है। अगर अब ये इससे मैच करता है, अगर ये वैल्यू मैच करती है तो केस नंबर वैल्यू में जो भी स्टेटमेंट होगा वो उसे रन करेगा। देन आफ्टर अब यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया गया है। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब है ये वैल्यू यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ ब्रेक होगी और वो इस पूरे प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा, मतलब एग्ज़िट हो जाएगा।
एग्जिट हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अगर सपोज दैट यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 ना लिखी हो, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी 2, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये जो केस नंबर वैल्यू में 2 वैल्यू जी दिया हुआ है इस जगह पर हम लोग 2 यूज़ करते हैं, तो ये इससे मैच करेगा और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा उसे रन करेगा और उसके बाद वो ब्रेक होगा और वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, फिर से, है ना, वो उससे बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन उस वैल्यू, इन तीनों वैल्यू से, इन दोनों वैल्यू से अगर मैच नहीं करती है, अगर यहाँ पर वो मैच नहीं करती है, तो क्या होगा, तब ये ऐसे कंडीशन में ये यहाँ से बाहर यहाँ मैच ना करने की वजह से बाहर निकलेगा और ये जाएगा आपके बाय डिफ़ॉल्ट की वैल्यू में, ठीक है, यहाँ पहुँचेगा और डिफ़ॉल्ट में जो लिखा हुआ कोड है वो उसे एक्सिक्यूट करेगा, यहाँ पर एक्सिक्यूट करेगा और उसके बाद वो इससे बाहर निकल जाएगा। मतलब पहले एक्सप्रेशन चेक करेगा, यहाँ सबसे एक्सप्रेशन चेक करेगा, ठीक है, यहाँ पहले 1 बाई 1 एक्सप्रेशन चेक करेगा। अगर वो एक्सप्रेशन यहाँ पर भी कट होती है और यहाँ पर भी अनमैच होता है, देन आफ्टर वो फिर आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट में वैल्यू दिए रहेंगे वहाँ पहुँचेगा और उसके बाद वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह वो उससे बाहर निकल जाएगा। अब बात करते हैं अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि एग्जाम्पल का, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय द एग्जाम्पल। वी आर अज्यूमिंग दैट देयर आर फॉलोइंग वेरिएबल्स। सपोज दैट यहाँ पर वेरिएबल है इंट XYZ, कैरेक्टर AB और कैरेक्टर F, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखो, इसमें बताया गया है कि ये वैलिड कौन सा होगा और इनवैलिड कौन सा होगा। यहाँ पर भी बताया गया है वैलिड केस कौन सा है और इनवैलिड केस कौन सा है। यहाँ पर स्विच के बारे में बता रहा है, मतलब स्विच में जो एक्सप्रेशन यूज़ करना है उसके बारे में बात चल रही है। यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग केस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्विच लिखा हुआ है, यहाँ पर x अगर लेते हैं, अगर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नंबर हो सकती है या फिर कैरेक्टर हो सकती है। अगर x यहाँ पर बड़ा है, y छोटा है, या स्विच में a प्लस b लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, मतलब ये नंबर को इंगित कर रहा है, कहीं ना कहीं नंबर को ही बता रहा है, पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पर स्विच में फंक्शन यूज़ किया गया है, फंक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा नहीं है, ये आगे हम पढ़ेंगे। और इनवैलिड में क्या आता है, स्विच में ये जो फंक्शन में जो यूज़ किया है स्विच f, क्योंकि f इज़ अ यूज़ फॉर अ फ्लोट, यहाँ पर हमने इसको फ्लोट के रूप में यूज़ किया है। फ्लोट के रूप में यूज़ किया है, दैट्स वाई ये यूज़ नहीं होगा। और यहाँ पर भी हमने यहाँ पर फ्लोट का भी यूज़ किया है, दशमलव दिख रहा है, मतलब ये फ्लोट है, दैट्स वाई ये यूज़ नहीं हो रहा है। वैलिड केस में क्या है, ये देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ये इंटीजर है, बट यहाँ पर 2.5 लिखा हुआ है, ये फ्लोट है, दैट्स वाई इट्स नॉट एक्सिक्यूट इन स्विच केस। और यहाँ पर केस नंबर 3 लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ ये इंटीजर है, ठीक है, इसलिए ये यूज़ हो रहा है। यहाँ पर ये कैरेक्टर है, ठीक है, क्या है ये कैरेक्टर है, दैट्स वाई ये यूज़ हो रहा है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इंटीजर्स हैं और यहाँ पर भी कैरेक्टर्स है जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है 2.5, ये एक फ्लोट है, ये केस x लिखा हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू डिसाइड नहीं कर रहा है, x कोई वैल्यू नहीं होती है, ये एक प्रकार का वेरिएबल है क्योंकि ये ब्लैंक है। x में किसी प्रकार का नंबर आ सकता है, यहाँ पर नंबर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एक सिंगल x ऐसे यूज़ नहीं होगा, इट इज़ नॉट वैलिड। x + 2 भी क्या चीज़ होता है ये समझ में नहीं आ रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट वैलिड। 1 2 3 मल्टीपल केसेस यूज़ किया गया है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट वैलिड।
इसका मतलब कि अगर वैलिड स्विच की बात की जाए, अगर स्विच एक्सप्रेशन की बात की जाए तो वहाँ हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम केस की बात करते हैं तो हम ये इस प्रकार का एक्सप्रेशन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार का एक्सप्रेशन यूज़ नहीं कर सकते, मल्टीपल केसेस यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है, अब ये बात होती है नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट की। नेस्टेड का मतलब होता है एक साथ मल्टीपल स्विच को, मतलब एक ही स्विच के अंदर कई अनेक स्विच को यूज़ करना। ठीक है, तो नेस्टेड का मतलब तो वही होता है। नेस्टेड मतलब एक साथ मल्टीपल स्विच को यूज़ करना। तो हम स्विच स्टेटमेंट में भी एक साथ मल्टीपल, जैसे हमने इफ़ इल्स के बारे में पहले पढ़ा है कि इफ़ इल्स स्टेटमेंट में हम लोग नेस्टेड यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक इफ़ इल्स के अंदर हम कई इफ़ इल्स तैयार कर सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं और उसे एक्सिक्यूट करने के बाद प्रोग्राम के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी नेस्टेड स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसे करने के लिए आपको जो आगे दिए जाने वाले प्रोग्राम हैं, मैं उसे आपको नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा कि आखिर वो काम कैसे करता है। इसको हम देखेंगे। देव C++ या देव सी यूज़ कर सकते हैं। देव C++ में सी लैंग्वेज को यूज़ करने का जो टेक्निक होता है, मैं आपको प्रोग्रामिंग के माध्यम से बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आज अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।